कीवी फ्रूट जो है ये ठंडे इलाकों की एक फ्रूट है, ठीक। और हमारे जो क्लाइमेट है या इधर का जो इलाका है ख़ासकर जो मोस्ट सूटेबल है ये बटाबाद हो गया, मानसेरा, ये जो नॉर्दर्न पार्ट्स है बडग्राम, शांगला, स्वात, दीर और कुछ इलाके जो है नॉर्दर्न पार्ट्स गिलगित बल्तिस्तान में, ये इलाके इसकी काश के लिए सूटेबल है। और इसी बिना पे है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो जो कीवी के रिकॉर्ड है तकरीबन 20 जो सूटेबल है 20 से 30 तक तो अवेलेबल है। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाता, ह्यूमिडिटी भी सही रहती है, और यहाँ का जो विंटर सीज़न है वो कीवी भी बर्दाश्त कर सकती है। और यहाँ की साइल जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, कीवी के लिए एक एसिडिक साइल चाहिए, स्लाइटली एसिडिक हो, तेज़ाबियत वाली, तो भी इन इलाकों में मौजूद है। तो ये इलाका सूटेबल है, और हमने टेस्ट करके डेमोन्स्ट्रेट करके भी साबित किया है कि मतलब इस इलाके में हम कीवी को एज ए सक्सेसफुल या कमर्शियल कल्टीवेशन कर सकते हैं, मतलब प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद है सर जी। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हमें बताइए कि इसकी कितनी काइंड्स होती हैं कीवी की, और आगे फर्दर इनकी कौन कौन सी वैराइटीज़ होती हैं? हमने इस पे बाकायदा रिसर्च का 2014 से शुरू किया है। नेपाल से हम कुछ जर्मप्लाज्म लाए थे, इसके बाद 2018 में चाइनीज से आए, तो इस वेराइटी उस जर्मप्लाज्म की हमने इवैल्यूएशन की अंडर द लोकल कंडीशन, और उसमें हमने सिलेक्शन की है बेस्ड ऑन द गुड परफॉर्मेंस, हाई प्रोडक्शन। तो अभी हमारे पास जो है 2 किस्म की जो स्पीशीज़ अवेलेबल है, एक एक्टिनिडा डिलिशियसा है जिसकी ग्रीन फ्लैश होती है, अंदर जो गोदा होता है उसका जो सब्ज़ होता है, लाइट सब्ज़ या डार्क, ये वाले जो आपके हाथ में, ये जो मेरे हाथ में है, तो ये हेवर्ड वैरायटी है। तो ये दुनिया की जो मेन कमर्शियल वैरायटी हेवर्ड है जो न्यूजीलैंड में ज़्यादा काश्त होती है, वहाँ की डेवलपमेंट है। तो इसको हम टेस्ट कर रहे हैं, उसको भी रिकमेंड कर किया है इस इलाके के लिए। अभी ये जो वैरायटी है जो आपको नज़र आई है, ये होंगयांग है जो एक्टिनिडा चाइनेंसिस स्पीशीज़ की वो है। तो इसकी भी अपने कैरेक्टरिस्टिक है, ये स्वीटर देन दिस है, और इस पे हेयर नहीं है, मतलब ये हेयरलेस है। फी एकड़ कितनी पैदावार आती है, और अभी हमारा किसान कितने पैसे कमा सकता है इससे? मतलब मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि ये एक अल्लाह ताला ने एक अच्छी मतलब नेमत दी है हमें, ये क्लाइमेट दिया है, और साथ साथ एक ये अवेयरनेस आगे की हो सकती है। और साथ साथ ये भी प्लस पॉइंट्स है कि हमारे पास जो है कमर्शियल रिकमेंडेड वैरायटीज़ मौजूद है, प्लांट्स मौजूद है, प्रोडक्शन या जो टेक्नोलॉजी वो भी मौजूद है। अभी ज़मींदारों पे है कि वो आगे आए और इसकी काश्त कर ले, और इसके काश्त के लिए भी कोई इस तरह ज़मीन या आम बंजर ज़मीन पे आप लगा सकते हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल हो, घरों के साथ लगा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि एक कीमती फ्रूट है, रिच ऑफ न्यूट्रेंट्स है, मतलब एक डिलीशियस है, सेहत के लिए अच्छी है, और एक कमर्शियल मतलब नकद आवर है। और हमने जो कैलकुलेट किया तो इधर हम एक पौधे तकरीबन 35 से 40 केजी पर एक ट्री ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि 4000 केजी हम पर एकड़ ले सकते हैं। और अगर आप सिंपली उससे 300 या 250 से भी ज़रब लगा ले तो मतलब 10-12 लाख रुपए आप पर एकड़ कमा सकते हैं। तो हम कहते हैं अगर ज़िम्मेदार थोड़े मेहनत कर ले, हमारी टेक्नोलॉजी को फॉलो कर ले और थोड़ा टाइम लगा ले, 2-3 साल उसको बिल मैनेज करके, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स है कि एक उसको नकद और फसल की शक्ल में एक फल मिल जाए। तो हम तो कहते हैं कि ज़िम्मेदार मतलब कर ले, और सारी खिदमत हमारी अवेलेबल है। पौधे चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मतलब उसको लेआउट, गार्डन मैनेजमेंट जो भी कुछ हो, तो हम हमारा इदारा पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल यूनिवर्सिटी एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स इंस्टीट्यूट है, वो अवेलेबल है। हमारे साइंटिस्ट माशाल्लाह हर स्किल के हैं, एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, ब्रीडर्स है, एग्रोनॉमिस्ट है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है, तो सारी टीम अवेलेबल है। डॉक्टर साहब इसमें लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा कि इसकी वैल्यू एड प्रोडक्ट्स जो हैं क्या बनाई, इसके पत्ते हैं, इसके तने हैं, इसका फ्रूट है, इसकी क्या ऐसी प्रोडक्ट बनाई जा सकती हैं? उसका जैम बन जा सकता है, इसका मतलब कैंडीज़ में, ये बेकरी प्रोडक्ट्स में उसको यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन इसको ड्राई किया जा सकता है, ड्राई पाउडर भी उसमें बना सकते हैं आप उसको बेकरी प्रोडक्ट्स में, और जीलीज़ में, प्लस इसके जो जूसेस है फर्स्ट क्लास के जूसेस बनता है। इवन लिटरेचर में ये भी आया है कि उसका आपका पत्ते और बार को यूज़ करके इससे पेपर भी बना सकते हैं। मतलब इसके मेन रॉ फार्म में या इस फार्म में भी इस्तेमाल है, और उसकी लॉट ऑफ मतलब है कि बाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी है, और मार्केट्स में अवेलेबल है, चार्ट्स में, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसका एक यूनिक टेस्ट है, मतलब ये स्वीट भी है और थोड़ा सा तुर्श भी है। जी हम पहुंच गए हैं जी पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का जो अदारा NTHRI, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शारद फैन शाह साहब जो कि डायरेक्टर है जहाँ पे, और इनका जो कीवी फार्मिंग के ऊपर काम है इसके बारे में इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अदारे में इन्वाइट किया यहाँ पे। सबसे पहले बताइए ये जो NTHRI अदारा है, ये कब कैम हुआ है, इसके क्या मैंडेट से, थोड़ा अदारे के बारे में नाज़रीन को बताएंगे। शुक्रिया तारिक साहब कि आपने मुझे इस बात का मौका दिया। हमारा इदारा जो है ये पाकिस्तान ज़रई तहक़ीक़ाती कौंसिल का ज़ेली इदारा है, और इसका क़याम 1986 में लाया गया था। इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो पाकिस्तान में वो इलाके जहाँ पर चाय को कामयाबी से काश्त किया जाता है, पहले तो इसका सर्वे किया गया था 1982 में, और उस बुनियाद पर कोई 64,000 हेक्टेयर एरिया आइडेंटिफाई हुआ था कि जहाँ पर हम चाय को कामयाबी से काश्त कर सकते हैं।
تو اس کی پلانٹیشن کے لیے پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل نے نیشنل ٹی ریسرچ اسٹیشن کے نام سے ہمارے ادارے کا قیام عمل میں لایا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہم جو ہے نا اس کی پروموشن پہ کام کر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 2012 تک ہم صرف چائے پہ کام کرتے تھے، لیکن 2013 اور پھر آنورڈ اس میں جو ہے نا پھلدار پودوں کو، درختوں کو بھی شامل کیا گیا، اور ہمارا زیادہ تر فوکس جو ہے زیتون اور کیوی پر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیسے یہ موٹیویشن آئی اور کس طرح شروع ہوا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ ہر کراپ کے لیے، ہر پھلدار درخت کے لیے ایک موزوں علاقہ ہوتا ہے، ایک موزوں موسم ہوتا ہے۔ کیوی ہمارے ملک میں نیا ہے، اور خوش قسمتی سے یہ علاقے ان علاقوں میں شامل ہوتے ہیں جہاں پر آپ کیوی کو کامیابی سے کاشت کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 2014 میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا، اور اس وقت سے آج تک ہم کیوی کو بڑی کامیابی سے زمینداروں تک بھی پہنچا چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کے رقبے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے یہ کیوی چونکہ ایک نئی کراپ ہے، نئی فصل ہے، نئی جو ہے نا یہاں پہ کسانوں کے لیے فروٹ ہے، اور ہمارے کسان اس کو اگر اڈاپٹ کرتے ہیں وہ کتنے پیسے کما سکتے ہیں اس کے؟ جی طارق صاحب، پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ آیا کیوی اس علاقے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو ہم نے وہ کامیابی سے کاشت کر کے دکھا دیا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ زمینداروں کو اویئرنیس دی جائے، تو اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے ٹریننگ پروگرامز کیے، زمینداروں کی زمینوں پر بھی جا کر ہم نے ان کے کیوی کے باغات لگائے ہیں۔ زمیندار کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ فائنینشیل ہوتا ہے کہ مجھے اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے یہ ایک تو یہ ہے کہ جو سائز ہے فروٹ کا وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، پرومسنگ ہے، ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو ورائٹیاں ہم نے چائنا اور نیپال سے منگوائی ہیں، یہ یہاں پر ہم کامیابی سے کاشت کر سکتے ہیں۔ خاص کر جو ہیبرڈ ورائٹی ہے اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، اور ایک درخت سے تقریباً آپ 40 کلو یا 50 کلو آپ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک ایکڑ میں 100 اور 110 درخت لگتے ہیں، تو اس حساب سے اگر آپ ملٹیپلائی کریں، اور اس وقت مارکیٹ میں جو اس وقت کیوی ہے وہ 300 سے 500 تک فروخت ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کی 300 روپے بھی قیمت لگائیں اور ایک پودے کی پیداوار 40 کلو لگائیں، تو آپ ایک ایکڑ سے 10 سے 12 لاکھ روپے آپ آسانی سے کما سکتے ہیں۔ کتنا کیپیسٹی ہمارے ادارے میں ہمارے کسانوں کو اس کی نرسری دینے میں، پودے دینے میں؟ ایسے ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی جو پروپیگیشن ہے تھرو کٹنگ کرتے ہیں، تو وہ پہلے تو ہم جو ہماری گرین ٹرنر تھی اس میں کرتے تھے، لیکن اب پروجیکٹ کے ذریعے ہم نے اس میں ایک ہائی شیڈ نرسری بنائی ہے۔ انشاءاللہ ہماری کیپیسٹی میں اضافہ ہو گیا، اب انشاءاللہ ہم سالانہ 10,000 یا اس سے بھی زیادہ نرسری کے پلانٹ زمینداروں کو مہیا کر سکتے ہیں، اور وہ انتہائی مناسب قیمت پر ہم ان کو مہیا کرتے ہیں۔ قیمتوں کا تعین صوبائی حکومت کرتی ہے، پھر ہم اس کی اپنی ہیڈ کوارٹر سے اپروول لے کر زمینداروں کو دیتے ہیں۔ اس وقت ہم کیوی کا پودا 150 روپے میں زمینداروں کو فروخت کر رہے ہیں۔